उंगली मत दिखाइए, आप बदतमीजी मत कह रहा हूँ, उंगली मत दिखाइए। अरे बदतमीजी चलो रोड के ऊपर सम्मान से आपका जो काम है वो करिए। आप पहले चलो जो काम है करिए। तो जाइए आप ठीक है, जाइए। हमारे सरकार महोदय पहले कहना और ज्यादा का आपके कहना है भाई तुम्हारी समाजवादी पार्टी वाले उनका क्या बोलना, क्या बात नारे भाई ऐसा ज्यादा नहीं करना करके हमारी समाजवादी पार्टी पहुंची नहीं है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी बोलना है सरकारी स्कूल में बदलो, शिक्षा को स्वास्थ्य में बदलो, अच्छे काम करने में बदलो, ऐसा बदलना है, ऐसा मानना है। और मैं किसान की क्रिया को ज्यादा जी, एक दिवसीय धरना है जो किसानों की बदहाली सरकार में हुई है, ऐसी कभी नहीं हुई। हमारा अन्नदाता खाद के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन लाइन में लग के बेहोश हो गए, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से हमारे नन्हे मुन्नों के हाथों से किताबें छीनने का काम किया है, स्कूल बंद किए हैं और स्कूलों पे अभी भी ताले पड़े हुए हैं। ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, शिक्षित नहीं रहेंगे तो अधिकार नहीं मांगेंगे। इस सरकार की ये पॉलिसी है। और सबसे ज्यादा हमारा अन्नदाता जो ब्याज पर कर्जा लाकर अपनी खेती करता है और आज खाद के लिए दर दर भटक रहा है, कहीं खाद नहीं मिलना, ऐसी बदहाली इस सरकार में हुई है, कभी नहीं हुई। आज एक दिवसीय धरना है और आगे इस लड़ाई को जारी रखेंगे और इस तरीके के बार बार धरने करेंगे जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी। सरकार ने जिस तरह से राइट टू एजुकेशन हम लोगों के बच्चों से छीन लिया है, उनके स्कूल बंद करे जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री जिस तरह से विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोल रहे थे
कि हमने फैसला वापस ले लिया, उसके बावजूद भी ऐसा स्कूल नहीं खोले हैं। इसी को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या कहते हैं जिससे कि योजना को लेकर आपका मांग किसानों को लेकर सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रही है? देखिए, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ पे वादे करने वाली, इन्होंने खुल के 15 लाख वाली बात कहती कि हम झूठे हैं। गृह मंत्री ने खुद कहा कि मैं झूठ बोल रहा था और वो कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन आज माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये बात वो अपने मुंह से तो कह रहे हैं कि वो झूठे हैं, लेकिन मीडिया में किसी आदमी की बात दम नहीं है, कहते कि हाँ वो झूठ बोल रहे थे। ये एक मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है कि देश का गृह मंत्री बैठ के ये कह रहा है कि मैं झूठा हूँ और आप नहीं मानते मैं झूठा हूँ। तो ये झूठे लोग हैं, इन झूठे लोगों की सरकार है। एक जालिम बादशाह जो खुद नहीं पढ़ सका, वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में अब आने वाली नस्लें कभी पढ़े। उन्हें मैं हमेशा कहता हूँ कि बादशाह को ये देख के ईर्ष्या होती है कि नस्लें पढ़ी लिखी कैसे है। प्रधानमंत्री होके भी आज तक उनके दिल की फीस खत्म नहीं हुई है। तो उत्तर प्रदेश से आग और जिलों में ना और प्रदेशों में ना फैले, और उससे पहले 27 में हम लोग इस सरकार को जो है वो उखाड़ फेंकेंगे। आज कहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किन किन मांगों को लेकर? आज हम लोग जिला कार्यालयों पे जो है वो जिलाधिकारी के कार्यालय पे जो है वो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और इसमें मांग यही है कि जो स्कूल बंद करे हैं वो खोले जाए। बात कर रहे हैं जी, राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन जाएगा। वही आपने इसको खोलने की बात करी है, वही अलीगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया अलीगढ़ का नाम बदलने को अधिकार कर दिया गया। अरे उनको छोड़िए, उनको मन से धक्का पड़ गया था। उस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप, उनका खुद सम्मान नहीं कर रही है भाजपा। केशव प्रसाद मौर्य जी जिस समाज से आते हैं, उन्होंने गलती कर दी कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी जैसे मानसिकता के आदमी की कंधे पे हाथ रख दिया और उन्हें मन से धक्का मार दिया योगी आदित्यनाथ ने। अब वो कुछ भी बोलते रहे, उनको वो सम्मान नहीं मिलने वाले, तो उनकी बेइज्जती हो चुकी है, तो वो अपने सम्मान को ढूंढना चाह रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को वो मत दिया कीजिए ध्यान, सब दे रहे हैं।